Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and I welcome you to my new channel called as Conceptology. तो तुमने ऑलरेडी इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बट फिर भी न्यू तो न्यू है, राइट? तो मैं तो उसको न्यू ही बोलूंगा, ब्रांड न्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, न्यू तो है ही. So you must have seen a couple of videos already on this channel, and I hope and pray that you take full advantage of this, because जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो absolutely 24 कैरेट रॉक सॉलिड है. अगर तुम पूरा इंटरनेट भी छान लोगे, पूरा का पूरा बुक्स भी देख लोगे, तुम्हें कितने महीने भी लग जाएंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन. एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट. सो इस चैनल का नाम ही कुछ ऐसा है, ओके? सो इट इज कॉन्सेप्टोलॉजी, विच इज इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स. सो इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स विच इज द गेम. मैं फिर सब लोगों को बोलता हूं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस बात की कोई महत्व नहीं है कि तुम कितने फैक्ट्स जमा करके रखते हो, विच मोस्ट पीपल आर मेकिंग अ मिस्टेक अबाउट. इट इज नॉट अ फैक्ट बेस्ड एग्जाम, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जिसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाता है और उसी के मार्क्स मिलते हैं. अगर तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा, यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. सो अब तुम्हें पता होना चाहिए how to study this and take advantage of experience of your mentors. ये एग्जाम ऐसी है ही नहीं जिसमें तुमने अकेले उतरना चाहिए. I'll be very very honest and very very clear about it. This exam is not to be tackled alone. अब बाकी तुम इसको जो मर्जी समझो, नहीं सर हम बड़े बहादुर है, हम अकेले कर लेंगे. You are bound to make a mistake in this. So अपना करियर बनाओ. Don't waste your years unnecessarily and take advantage of this method. So conceptology में हम केवल बुक्स, जैसे ज्यादातर सब बिगिनर्स होते हैं, उसके बेसिस पे एग्जाम नहीं प्रिपेयर करते. We get out the facts of facts which really matter, which are relevant for the exam, and then I teach you how to make a matrix or connection of thoughts. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है. ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये या तो फर्स्ट स्टेज पर होते हैं, या नंबर 3 या फिर 5th स्टेज पे. फर्स्ट स्टेज में वो ऐसे होते हैं, सर हम केवल बुक्स पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, हम स्कूल में चैंपियन थे, हम कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे. नोबडी केयर्स. इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोबडी केयर्स कि तुमने कॉलेज में कितने तीर मारे. डजंट मैटर. दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम, दिस इज नॉट अ बुक बेस्ड एग्जाम. एक और ग्रुप होते हैं जो बिल्कुल ही सुसाइडल हो चुके होते हैं, करियर सुसाइडल. वो एक डेल्यूशनल मोड ऑफ माइंड में होते हैं, इन द सेंस कि सर हम मैनेज कर लेंगे, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम मैनेज कर लेंगे, पता नहीं कैसे चमत्कार होगा और हम अपने आप आंसर दे देंगे. डजंट हैपन दिस वे. एंड द थर्ड एंड द वर्स्ट कैटेगरी आर दोज हु आर लेजी, हु आर बाय फार द मोस्ट डेंजरस फॉर देयर ओन करियर. व्हाई? बिकॉज अगर कोई महापाप है तो वो मेंटल फिजिकल लेजीनेस है. यू हैव टू टेक एक्शंस. Those who think yes, or they realize that they are missing something, those who need or they feel that there is a need for help, and finally those who take action, they say let's do it, they are the ones who will crack this exam. So decide कि तुम क्या बनना चाहते हो and follow this method. So we will go to rock solid method if we understand facts, background philosophy, only the exam centric preparation, and then do rock solid preparation. So जिस तरह से मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, आई एम श्योर दैट यू विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. आई हैव मोर देन 7 करोड़ मिनट्स, इनफैक्ट 7.5 करोड़ हो गया as we speak, 7.5 करोड़ live minutes on Unacademy app. I am the author of 7 best-selling books on polity, governance, international relations, and the Constitution. पिछले एग्जाम में 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने प्रूव किए थे, शोइंग स्क्रीनशॉट कि देखो मैंने ये पढ़ाया है, एंड इट वाज इन द एग्जाम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव रिसीव्ड टन्स एंड टन्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय लर्नर्स, और मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जरूरी कुछ है. सो 2021 में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, प्लीज इस चैनल को देख लीजिए और मेरा 1 या 2 ईयर का कोर्स सब्सक्राइब कर लो ऑन द अनअकैडमी चैनल विच इज कॉल्ड एज प्लस क्लासेस. में कोड यूज करोगे SIDLIVE, SIDLIVE. जो मेरे फ्रेंड्स के पास 2 या 2 साल से ज्यादा है, बच्चे तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो. टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ज्वाइन फॉर आवर प्लस कोर्सेज और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो एडवांस या लास्ट अटेम्प्ट है तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, आई एम श्योर, बट इस चैनल को देखते रहो एंड यू विल गेट दैट एज दैट विल मेक इट अ रियलिटी। इस साइट पर जाओ tinyurl.com/siddharthpolity और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल पर फायदा यह है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नया शेयर करना होगा, पार्लियामेंट में कुछ भी नया हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नया हो रहा होगा, आई विल कीप पोस्टिंग एंड इट विल बी ग्रेट एडवांटेज टू यू। सो कम ऑन द अनअकैडमी ऐप, जहां पर द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स आर टीचिंग, all the subjects are being taught and very important, it is very reasonable। तुम एक बार इसे कंपेयर करो जो ऑफलाइन क्लासेस में चार्जेस होते हैं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इतना इकोनॉमिकल ये हो सकता है। एंड ऑल द सब्जेक्ट्स इसमें भी यू शुड यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और तुमको और डिस्काउंट मिल जाएगा, एज फार एज 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, whether you take plus classes, whether you take iconic classes or the optional classes। So you are a wise gang of students, my friends। पढ़ाना मेरा काम है, बेस्ट चीजें देना मेरा काम है, तुम्हें सिर्फ इसका एडवांटेज उठाना है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, द लिंक इज गिवन जस्ट बिलो दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, डोंट मिस इट। You are a wise gang of students, take a wise decision, take it now। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में का इंपीचमेंट प्रोसेस। यस, और मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूं कि अमंग्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग और रादर द मोस्ट कंफ्यूज्ड और रादर द मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट और इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी इज इंपीचमेंट। इनफैक्ट जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं पहले 15-20 मिनट तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व द मिथ और द सो कॉल्ड confusions related to impeachment process, but impeachment in India। In this class we will not be discussing the presidential impeachment in India because that I have already taught, but बड़ा important है that we understand the impeachment जो source है वो कहां से हुआ है, rather from where have we adopted। So we have adopted actually from the United States President impeachment। Actually United States President's impeachment भी adopted है from British system, लेकिन हम लोग इंपीचमेंट को कैसे कंपेयर कर पाएंगे जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट को कैसे इंपीच करते हैं। एंड आई एम श्योर इतनी न्यूज और इतनी खबर सबको हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज फेसिंग इंपीचमेंट द सेकेंड टाइम। तो एक बार पहले भी हो चुका था 2019-20 में, अब एक और बार हो रहा है। सो इट बिकम्स अ ह्यूज न्यूज। सो इट इज हिस्ट्री इन द मेकिंग and it is history not only in the terms of historical events but also in terms of the constitution। और शायद अमेरिकन हिस्ट्री में भी इसके बाद, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ बट पता नहीं इसके बाद भी शायद ही कभी हो सकता है। इट इज अ ह्यूज प्रोसेस। लेट अस टेक स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग इंपीचमेंट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट यू विल बी रीजनेबली श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस क्लास ओके तुम्हें इंपीचमेंट के बारे में वो सब कुछ मालूम होगा जो शायद यूनाइटेड स्टेट्स का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर होगा ना, उससे भी तुम बात तो कर ही पाओगे। सो आई विल कीप इट सिंपल बट एज आई टेल यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल कीप इट एग्जाम सेंट्रिक। तो मेरा काम यहां पर एग्जाम सेंट्रिक होना बड़ा जरूरी है। सो लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट। तो मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 2 सेक्शन 4 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 2 सेक्शन 4 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of number 1 treason, number 2 bribery, and number 3 other high crimes and for misdemeanors। This is written in the United States Constitution article 2 section 4। क्या बोला जा रहा है? क्योंकि मेरा फोकस इस टाइम पर प्रेसिडेंट पे है तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 1 treason, number 2 bribery, number 3 high crimes, number 4 misdemeanors by a process called as impeachment। सो हमारे पास 4 ग्राउंड्स है। अब मैं तुम्हें कंपेयर कर सकता हूं कैसे।
इंडिया में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स आर वेरी वेरी क्लियर, इट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन यूएस यू हैव 4 ग्राउंड्स, ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। तो ये वाले पार्ट है, या ट्रीजन तो समझ में आता है, गद्दारी होती है, ब्राइबरी भी हमें समझ में आती है, ये तो हमें मालूम है। ओके, ये क्या है सर? हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। जितने ताज्जुब में तुम हो उतने ताज्जुब में पूरी दुनिया है। क्यों? क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स को समझाता ही नहीं। सो इट इज प्रैक्टिकली साइलेंट अबाउट इट कि ये क्या होगा। सो वी डोंट इवन नो कि ये है क्या। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी हैव very very clear about treason, we are very very clear about bribery, but ये high crimes and misdemeanors पता नहीं। So it all depends on the Congress, that is the House of Representatives and the Senate, वो डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, and it is primarily a moment of or a thing of interpretation। तो हमारे यहाँ पे violation of constitution होता है। So article 61 is very very clear about this कि violation of constitution, कुछ तो मालूम है कि violation of constitution क्या है, यार कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होगी प्रेसिडेंट की और उन्होंने वो नहीं परफॉर्म की होगी। एटलीस्ट यू आर क्लोज हियर, दीज टू वर्ड्स नोबडी नोस। सो दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ इंपीचमेंट इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए मेंशन्स दिस पार्ट। सर इंपीच जैसे करेंगे ना प्रेसिडेंट साहब रिमूव हो जाएंगे, यहां गड़बड़। हमारे यहां पे जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। हम यहां पे जब बोलते हैं कि impeach हो गए प्रेसिडेंट, then this is a quasi judicial process, we automatically say he is removed। और yes, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे यहां पर द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के अनुसार जब impeach होते हैं, he stands impeached, he is practically removed, it's over, it's a quasi judicial process, end of the matter। in the United States impeachment को actually removal नहीं माना जाता। Removal is, or rather the removal of the president completely, इनको निकाल देना, is a 2-step process। Impeachment का मतलब होता है just to bring charges by the House of the Representatives। क्या बात कर रहे हो? अब देखो, ये वहां का न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, ट्रंप इम्पीच, और ये अभी क्या नहीं है बाय द वे, ये 2019-20 की बात हो रही है। ओके, सो तुम्हें दिख रहा होगा ये 2019 की बात हो रही है। दिस इज इम्पीच, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी इंपीच हुए, रिमूव नहीं हुए। सो द चार्जेस जो भी मैंने तुम पर एलिगेशंस लगा दी एज द प्रेसिडेंट पर, जो भी एलिगेशंस लगा दी, अगर वो पास हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, आई होप जिनको नहीं मालूम है, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द अदर वन इज कॉल्ड एज सेनेट। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक इंपीचमेंट चार्जेस लगाए और वो मोशन पास हो गया विच इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो उसको बोलते हैं द प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड, मतलब हमने उन पर इल्जाम लगा दिया। इसका कतई ये मतलब नहीं है दैट ही इज बीइंग रिमूव्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इम्पीच तो प्रेसिडेंट साहब पहले भी हो चुके थे, ट्रंप साहब पहले भी हो चुके थे, लेकिन वाजंट रिमूव्ड। सो देयर इज अ डिफरेंस हियर। व्हेन आई से द वर्ड इम्पीचमेंट, ऐसा लगता है इम्पीचमेंट, ओ बाहर, नो, ही इज नॉट आउट एज येट, he is only, the allegations against him by the House of Representatives has been passed. That motion has been passed. So Trump is impeached, Trump impeached, ये सब कुछ हो चुका है, ये हो गया, लेकिन he is not removed। तो ये पहले भी सिचुएशन हो चुकी थी। अब बड़ा कोइंसिडेंटल है या बड़ा अजीब सी बात है कि he is being impeached the second time। तो फर्स्ट टाइम भी impeach हुए थे, रिमूव नहीं हुए थे। अभी भी जो इंपीचमेंट हुआ है रिमूव नहीं हुआ है, इंपीचमेंट अभी भी हो चुका है। सो व्हाट इज एन इंपीचेबल ऑफेंस? एंड तो ये बड़ा मुश्किल से डिफाइन करते, क्या बोले यार, मतलब सर देखो, या तो मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूं या समझाऊं। ओके, सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको ये वाली सारी सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। सो ड्यूरिंग द इंपीचमेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जेरार्ड फोल्ड, ये लाइन बड़े अच्छे तरह से क्लियर बताई गई थी, एन इम्पीचेबल ऑफेंस इज व्हाटएवर अ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंसीडर्स इट टू बी एट अ गिवन मोमेंट इन हिस्ट्री। मैं नहीं समझा, मैं तुम्हें समझाता हूं। एज आई टोल्ड यू, दीस आर मेथड्स ऑफ और दीस आर पॉइंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।
तो एक इंपीचेबल ऑफेंस, सर हमें तो आपने बता ही दिया, ट्रीजन है, ब्राइबरी है, हाई क्राइम्स है, मिसडिमीनर है, मैं ये बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या होता है दैट दिस इज प्राइमरली थिंग्स ऑफ कंडक्ट, ओके। तो कंडक्ट एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, एक प्रेसिडेंट के अलग अलग हो सकते हैं। ड्यूरिंग अ वॉर टाइम फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट साहब ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कुछ करे एंड इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रीजन और ब्राइबरी और वट एवर, maybe why, because the situation may not actually expose him to be a high crime or misdemeanor or something like that, लेकिन वही प्रेसिडेंट साहब ड्यूरिंग पीस टाइम या ड्यूरिंग नॉर्मल डेज कुछ करे, तो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, इन द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में इट इज अ क्राइम, इट इज एन ऑफेंस, तो उसको इंपीचेबल ऑफेंस बोला जाता है। So I hope you are understanding the context. यहां पर a huge idea is interpretation. तो इंटरप्रिटेशन, इसलिए ये मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है, इसलिए ये एक तरह से कोर्ट ट्रायल जैसे चलता है। जैसे आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल कोर्ट में बोलूं, आपने नोटिस किया कि किसी ने किसी को गोली मार दी, इज इट अ मर्डर और नॉट? अरे इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल, अभी डिस्कस किया जाएगा, अभी बताया जाएगा, राइट, ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स कि क्या इसको मर्डर बोला जाना चाहिए, क्या देयर इज अ सेल्फ ऑफेंस और देयर इज अ सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट और सो ऑन एंड सो फोर्थ। So either ways you will have to, okay, either ways you will have to understand this entire context, that is it or is it not an impeachable offense. So you have to understand and pay attention to that completely and let us understand this entire context. So हमारे पास हो गया impeachable offense. Impeachable offense वो है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस टाइम पर लगता है इज एन impeachable offense. अब मैं तुम्हें एक शॉट में सब कुछ बताऊंगा, बड़े आराम से सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर। सो सबसे पहले याद रखना, इंपीचमेंट हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है, वैसे तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम कॉन्टेक्स्ट, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को तुम हमारे लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो, ओके, और सेनेट को तुम हमारी राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हो। नॉट द एंटायरली सेम कॉन्सेप्ट, बट यस फिर भी चलेगा। सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज दोज व्हिच इज लाइक आवर लोकसभा, और जैसे द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड होता है, और सेनेट को आप समझोगे एज द राज्यसभा या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ओके। एज आई सेड, दिस इज द सेकंड हाउस, दिस इज द फर्स्ट हाउस। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब मैं अगर आर्टिकल 61 लेकर आऊं, आर्टिकल 61 हमारा, तो हमारे यहां पर प्रेसिडेंट साहब का इंपीचमेंट कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। इट कैन स्टार्ट इन द लोकसभा, इट कैन स्टार्ट इन द राज्यसभा, कोई मना ही नहीं। वी कैन स्टार्ट एनीवेयर, वेदर इन द लोअर हाउस और इन द अपर हाउस। इन यूएसए, impeachment has to start in the House of Representatives. Very important. Step number 1, ये लिखते चले जाओ, okay? ये तुम्हें काम आएगा. So in India, the process of impeachment, if I read Article 61, then it's very, very clear about it that either house can initiate the impeachment proceedings, while in United States, it is always going to start in House of Representatives. So only the House of Representatives can impeach, जिसको एक्चुअली चार्ज बोलते हैं, एंड ऑफिशियल, तो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और एनी अदर सिविल ऑफिसर, जैसे कि लिखा हुआ था आर्टिकल 2 में, इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। तो इंपीचमेंट का मोशन जब डिस्कस होगा, तो वो मोशन पास करने के लिए केवल एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी। इट इज मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी से जैसे ये पास हुआ, तो ये मोशन था जो बोल रहा था प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, जिसको हम एक इंपीचेबल ऑफेंस मानते हैं। इस मोशन पर डिस्कशन होगा, और जब ये मोशन पास किया जाएगा तो केवल एक सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। द मोमेंट दिस हैज बीन डन, ओके, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी तरफ से चार्ज गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चार्ज अभी
साबित नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स दिस चार्ज हैज नॉट बीन प्रूवन, और वो प्रूव करने का काम करेगा सेनेट, और होगा रादर इन द सेनेट। तो वो जो ट्रायल होगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, जैसे क्रिमिनल ट्रायल होता है वो कोर्ट में होता है, इंपीचमेंट का ट्रायल जो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट है विल हैपन ओनली इन द सेनेट। अब प्रॉब्लम यह है कि बीच में बहुत सारे प्रोसीडिंग्स होंगे, एक लिटरली एक क्रिमिनल केस एक केस की तरह चलेगा, एक कोर्ट केस की तरह चलेगा, और जब ये कन्विक्शन की जरूरत होगी, जब इस मोशन को पास किया जाएगा, तो सेनेट में इसको पास करना पड़ेगा बाय 2/3 मेजोरिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, चार्ज लाने के लिए देयर हैज टू बी सिंपल मेजोरिटी, लेकिन उसको साबित करने के लिए सेनेट में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर सेनेट ने इसको कन्विक्ट कर दिया, so it is automatically ousted with no possibility of appeal. Game is over. This is very very important. लेकिन एक बात है, बात यह कि यहां तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने चार्ज लगाया, इल्जाम लगाया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर तो मेरी तरफ से कंप्लेंट गई, तो ऑपोजिट साइड से प्रेसिडेंट भी आएंगे और उनके लॉयर्स भी आएंगे। तो मेरी तरफ से जो कंप्लेंट गई, मेरी तरफ से मतलब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो जैसे हमारे कोर्ट केस में पुलिस होती है, ओके, तो पुलिस चार्ज लेकर जाती है कोर्ट में, और सामने वाला से की तरफ से डिफेंस आता है, अक्यूज आता है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला है, चार्ज में क्या क्या मिला है, कैसे ये केस साबित होगा, ये सब कुछ करने के लिए द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक अपने मेंबर्स को बुलाकर मैनेजर्स बनाते। क्या बनाते? मैनेजर्स। इनको बोलते हैं द इंपीचमेंट मैनेजर्स। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको इंपीचमेंट मैनेजर्स बोलेंगे। ये यहां पर जाकर यहां से अपनी एलिगेशंस लगाएंगे, अपने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ऑपोजिट साइड से यू विल हैव द प्रेसिडेंट एंड यू विल हैव हिज लॉयर्स आल्सो। और जो इस दौरान में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो विल बी यूजुअली द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इट स्टार्ट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले इंपीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, एक कमिटी बनाई जाती है जो कि इन चार्जेस को सुनती है। छोटी सी भी कंप्लेंट होगी उसको सुनना बड़ा जरूरी है। यूर टॉकिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। तो जिन पॉइंट पे 1 2 3 4 ये क्या किया गया एटसेट्रा एटसेट्रा, उन छोटे मोटे पॉइंट्स को आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट बोला जाता है। जो भी पॉइंट्स थे कि ये किया, ये था ट्रीजन, ये था ब्राइबरी, उसको आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट बोलते हैं। फिर उस पूरे मोशन को डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर सिंपल मेजोरिटी से ये मोशन पास हो गया, मुबारक हो, तुम्हारा काम तो हो गया। तुम्हारा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। सो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का काम यहां पे खत्म हो गया। अगर ये मोशन पास हो गया, दैट्स इट। यहां पर ही आपका हेडलाइंस बन जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इम्पीच्ड। यहां पर रिमूवल नहीं हुआ है, लेकिन क्या हेडलाइंस आने लगेगा? प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो जो मैंने हेडलाइंस दिखाई थी वो यहीं तक का ही होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपीचमेंट एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल प्रोसेस। ओके, ये कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चल रहा। यू आर टॉकिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस, प्रैक्टिकली द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। और जब प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है तो उनको जेल भेजने का डर नहीं होता कि भैया आप जेल चले जाओगे ना। इनमें दो ही ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं। इट इज ओनली फॉर 2। या तो सिटिंग प्रेसिडेंट को बोल दिया जाएगा यू लीव द ऑफिस, या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो फ्यूचर में भी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए ना रन कर पाए, उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। दैट्स इट। सो देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन दिस। सो इंपीचमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा या उनको कुछ और ऐसे सो कॉल्ड क्रिमिनल सजा मिल जाएगी। नथिंग ऑफ दैट ऑर्डर। At maximum, he will be asked to vacate the office, or at maximum, worst case scenario,
he will be asked or rather not be allowed to run for the office anytime in the future. So there are certain things जो मैं तुमको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं होता, ओके. और अगर इम्पीच्ड होने के बाद भी, इम्पीच मतलब कंप्लीटली इम्पीच होने के बाद रिमूव्ड भी होता है, तो वो रिमूव्ड ही होंगे, ओके. इट इज नॉट अ क्रिमिनल ट्रायल. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो एक मेंबर उठेंगे, okay, और वो चार्ज लगाएंगे. ही विल इनिशिएट दैट चार्ज कि फॉर एग्जाम्पल the president of United States of America has taken bribe. I'm just taking an example, okay. तो वहां से एक चार्ज शुरू होगा. Now the charge will be discussed, it will be considered, the speaker will allow that and उस पर डिस्कशन होगा. अब वो जो चार्ज होगा उसको एक जुडिशियल कमिटी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, who will conduct their in-house investigation. The investigation has to be done very very authentically because इस चार्ज को स्टैंड करना है इन द सेनेट ट्रायल. एक बार ये जुडिशियल कमिटी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें एक फॉर्मल इंक्वायरी होती है बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द हाउस इंटेलिजेंस कमिटी. जो हाउस इंटेलिजेंस कमिटी का केवल एक फैसला होता है. फैसला क्या होता है कि ये चार्ज को या तो यहीं से ड्रॉप कर दो, बेकार है ये, ओके, या फिर इसको एक फॉर्मल कलर दो जिसमें एग्जैक्ट जैसे चार्जशीट होती है काइंड ऑफ सब, ओके, 1 2 3 4 बिल्कुल क्लियर एलिगेशंस जिनके पीछे लीगल ग्राउंड होना चाहिए, उनको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट. तो जो हाउस इंटेलिजेंस कमिटी है, इट हैज अ जॉब ऑफ कन्वर्टिंग दैट इंक्वायरी और रादर डिसाइडिंग whether that inquiry should be converted or rather dropped or whether the articles of impeachment should be formed or not. एक बार ये हो जाए तो हाउस जुडिशरी कमिटी वोट करती है if there are grounds for impeachment. याद रखना ये ट्रायल होने वाला है सेनेट ट्रायल में, तुम्हारा काम केवल एलिगेशन को स्ट्रॉन्ग करना है. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दिस विल गो ऑन एंड फाइन. तो अगर मैं 2019-20 वाला द इंपीचमेंट मोशन देखूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ जो प्रोसेस बना, 2 आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट फाइनलाइज किए गए. तो हाउस इंटेलिजेंस कमिटी, जुडिशियल इंक्वायरी, हाउस इंटेलिजेंस कमिटी ने फाइनली इसको सेटल किया कि अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस. मैंने क्या बोला? अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस. ऐसे 2 आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट फिक्स किए गए थे. ये पिछली बार की बात है, नॉट दिस टाइम. सो 2019-20 में इन 2 चार्जेस पर इंपीचमेंट को अप्रूव किया गया था, पर पहले देखना पड़ेगा. तो मैं तुम्हें उस टाइम का रीजन बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर क्यों इंपीचमेंट का प्रोसीजर लगा था. सो व्हाट वाज द अक्यूज. वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, पिछली बार कुछ और गुनाह किए हुए होंगे ऐसा उनको लगा. तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्यूज किया गया था ऑफ प्रेशरिंग यूक्रेन टू डिग अप डैमेजिंग इंफॉर्मेशन on one of his main democratic challenges for the presidency in 2020, Joe Biden and his son Hunter. Hunter, जो कि जो बाइडेन, जो कि अब तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हो चुके, बट उस टाइम तक डोनाल्ड ट्रंप वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, so to say, for his coming election. तो Hunter, who is Joe Biden's son, worked for a Ukrainian company when Joe Biden was US vice president. तो डोनाल्ड ट्रंप पर एक्यूजेशन है दैट ही वाज सेइंग टू द यूक्रेन गवर्नमेंट कि मैं तुमको फंड्स नहीं दूंगा. आई विल नॉट गिव यू $400 million ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन. दैट हैज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड बाय कांग्रेस एंड अ व्हाइट हाउस मीटिंग फॉर यूक्रेन्स प्रेसिडेंट. द डेमोक्रेट से कि इस तरह से, तो उन्होंने क्या बोला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को और यूक्रेन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया. बोला देखो, जो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है उन्होंने तुमको ऑलरेडी मिलिट्री एड प्रॉमिस कर दिया, लेकिन मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अगर तो तुमने हमारे साथ मदद करी तो ठीक है, नहीं तो भैया भूल जाओ, तुम्हें ये $400 million नहीं मिलने वाले. तो यूक्रेन से क्या एक्सपेक्टेड था, वो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ मुझे बताओ कि हंटर, जो कि जो बाइडेन का सन है, व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर अ यूक्रेनियन कंपनी, उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसा दिखाना जरूरी है जिससे मुझे ये लगे कि जब
यूक्रेन में हंटर वर्क कर रहा था और जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उस दौरान कुछ तो गड़बड़ी की होगी, कुछ तो अंदर बाहर हुआ होगा, मुझे कोई एक कागज लाके दे दो, कुछ तो फैक्ट्स दे दो। एंड देयर वर सर्टेन ग्राउंड्स, अगर ऐसा किया गया है तो द प्रेसिडेंट हैज डन व्हाट इज कॉल्ड एज अब्यूज ऑफ पावर, नंबर वन। नंबर टू, ये $400 मिलियन आपके पर्सनल नहीं थे, ये $400 मिलियन द कांग्रेस ऑफ यूएस, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स पार्लियामेंट सो कॉल्ड, हैज ऑलरेडी सैंक्शनड। तो what are they do? What is apparently the charge that he is obstructing the Congress? Simplicity, ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट। तो एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा था, तो now the picture is very clear. So now the Congress ने और the House of Representatives ने बोला कि हमारे पास 2 आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट पक्के हैं। नंबर 1 is that the प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर को अब्यूज किया है, अपने ऑफिस को अब्यूज किया है, एंड सेकेंड कि उन्होंने कांग्रेस के एक ऑलरेडी फैसले हुआ फैसला है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। सो ऑन दीज 2 ग्राउंड्स वी विल इम्पीच हिम। अब जब ये फुल हाउस कंसिडरेशन होता है, जब इस मोशन को देख लिया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट बन जाते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डाल दिया जाता है, इसको मोशन पे डिबेट डिस्कशन करके वोटिंग की जाती है। जब वोटिंग करते हैं तो ऑल यू रिक्वायर इज अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% एंड मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो अगर हमने ये वाला देख लिया, सो हुआ यही तो था, ये तो पास हो गया था, इसका ऑटोमेटिक मतलब है मोर देन 50% ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मोशन को पास कर दिया। एंड हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं दैट डोनाल्ड ट्रंप in 2019-20 was impeached. Sir, removed तो नहीं था ना, removed नहीं था, क्या था? Impeached. Okay. So the entire context was that votes on each article of impeachment किया जाता है। 233 Democrats, 197 Republicans, 1 Independent। अगर ये guess हुआ तो किसी एक आर्टिकल पे भी, किसी एक ग्राउंड पे भी, तो हम बोलेंगे उस आर्टिकल पे द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो और अगर वो हो गए तो हो गया, एंड दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। सो ऐसा ही हुआ था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इनको इंपीच कर दिया। नाउ कहां जाएगा? अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ मेंबर्स को, अपने ही मेंबर्स को बनाएंगे व्हाट आर कॉल्ड एज मैनेजर्स, बनाएंगे इंपीचमेंट मैनेजर्स। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेनेट। ये कहां रिप्रेजेंट करेंगे? इन द सेनेट, क्योंकि ट्रायल कहां चल रहा है? ट्रायल चलेगा सेनेट में। सो ट्रंप इज इम्पीच्ड, बिकम्स थर्ड प्रेसिडेंट टू फेस ट्रायल इन द सेनेट। सो अब ये सेनेट में ट्रायल चलेगा। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे इंपीचमेंट मैनेजर्स, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को सम्मन भेजा जाएगा। ओके, भेजा गया था, ये पास्ट है, बट ये दोबारा होगी, ये कहानी रिपीट होने वाली है। सो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मन भेजा जाएगा। ही कैन अपॉइंट हिज ओन लॉयर्स, या फिर बिकॉज ही वाज एट दैट टाइम द सिटिंग प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अटॉर्नीज आल्सो। सो अ ट्रायल इज हेल्ड इन द सेनेट। Chief Justice of United States will preside. Why? Because he was a sitting president. All right. So Senate ने will act as the jury. After the trial, सब कुछ होगा, ये बिल्कुल एक कोर्ट केस की तरह चलेगा। एक साइड पर आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट को डिस्कस किया जाएगा, उसके फेवर में जो कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोलना है वो बोलेंगे, दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फैक्चुअल डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स प्लेस की जाएगी, एंड इट विल गो ऑन लाइक अ कोर्ट केस। After the trial, Senate will vote on whether or not to convict the president. Now there are 2 words here. पहली बार था to make the impeachment. This is to convict. Convict होने के लिए, however, a bigger majority चाहिए। यहां पर चाहिए 2/3 of the majority of the Senate. Now 2/3 majority अगर मिल गया, okay, तो बुरा हुआ, और अगर नहीं मिला तो ट्रंप विल रिमेन इन द ऑफिस। प्लीज रिमेंबर, एट दैट टाइम ही वाज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट इन ऑफिस एट दैट टाइम। इस टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, और वो तुम्हें धीरे धीरे नोटिस होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टर्म हैज एंडेड ऑन January 20th of 2021 ईयर। सो इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा फर्क है उसमें और इस बात में। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2/3
आ गया, 67% वोट आ गए सेनेट में, सो ट्रंप वुड हैव बीन रिमूव्ड and the vice president will become the president of United States. तो अब ये तो तुम्हें मालूम ही है, ये कहानी तो पुरानी हो चुकी है कि ऐसा हुआ नहीं. ओके, सो सेनेट में ट्रायल हुआ जिसमें आई होप यू नो यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में 100 मेंबर्स है. 100 है मतलब 67 हमको चाहिए टू, और 67 हमको चाहिए थे टू कन्विक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप. ऐसा कभी हुआ ही नहीं, and that is why the Senate trial was in favor of Trump. और ऐसा मुझे लग भी रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है. But for the time being, let us consider on this part 53 Republicans, 45 Democrats, and so on and so forth. चाहिए हमको ये था 2/3 threshold आया नहीं. Trump साहब back in his office. So this was 2019 and 20, and ये story खत्म हुई. So we were absolutely understand. Trump acquitted of the 2 impeachment charges in near party line vote. मतलब क्या था कि सेनेट में फाइनली ये फैसला हुआ कि नहीं यार 67 वोट तो आए नहीं, तो ट्रंप साहब वाज एक्विटेड. तो अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग इसको देखूंगा तो सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में. सबसे पहले एक मोशन लाया जाएगा या रेजोल्यूशन लाया जाएगा फॉर द इम्पीचमेंट. फिर उसको डिस्कस किया जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट होंगे, आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट बनेंगे, उसको पास किया जाएगा बाय सिंपल मेजोरिटी, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा इन द सेनेट. सेनेट में दोनों साइड से डिस्कशन होगी, आर्ग्यूमेंट होगी, इट विल बी लाइक अ ट्रायल. और यहां पर हमको चाहिए 2/3 ऑफ द वोट्स. अगर वो हो जाते, 2/3 मिल जाते, तो यहां पर लिखा होता कन्विक्टेड एंड ही वुड हैव बीन asked to leave the office. But Donald Trump के साथ काफी सारे रिपब्लिकन्स थे because of the entire context कि सब लोगों ने अपने अपनी पार्टी लाइंस पे करीब पार्टी लाइंस पे वोट किया. वो हुआ ही नहीं, 67 कभी अचीव ही नहीं हुआ, और दैट इज व्हाई ये पूरा का पूरा प्रोसेस यही रुक गया. सो हेडलाइंस यही है, हैज ही बीन इम्पीच्ड? यस. हैज ही बीन रिमूव्ड? नो. हैज ही बीन इम्पीच्ड? यस. हैज ही बीन कन्विक्टेड? नो. द गेम इज ओवर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि जब हम इंपीचमेंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुए हैं. ओके, सो वी हैव 1868 में एंड्रू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन, एंड 2019 में डोनाल्ड ट्रंप. ये तब तक इंपीचमेंट था. 3 presidents in US history have been impeached. All right, so this is impeachment. लेकिन the important context here is कि कुछ चीजें बदली नहीं. More things change, more they remain the same. मैं फिर बोल रहा हूं, more things change, more they remain the same. और फिर वही जो बाइडेन जिनके बेटे के अगेंस्ट, हंटर के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप हैड ट्राइड टू सो कॉल्ड आर्म ट्विस्ट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट, नाउ बिकम्स हिज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. और 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, एंड बड़ा धमाकेदार, व्हाट एक्साइटिंग इलेक्शन, यू नो. It was a nail biting kind of campaign. Donald Trump, you know, is a very colorful figure. बड़ा इंटरेस्टिंग था, देख रहे थे कौन जीत रहा है. You know, the world was divided left, right, and center कि कौन जीतेगा. Will it be Trump again or it will be Biden and there will be change in the context. और यही हुआ ये कि although आखिरी मोमेंट तक, you know, it was absolutely a roller coaster ride, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया. तो वहां पर जिस तरह से हमने सीट्स देखते हैं, आई वन डे एक्सप्लेन यू द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आल्सो. लेकिन 306 वर्सेस 232, जिसमें हमको प्रेसिडेंट साहब को चाहिए थे 272 विन, तो ऑब्वियसली थोड़े पीछे रह गए प्रेसिडेंट साहब, अब पीछे रह गए, कोई बात नहीं. तो जब हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होता है तो हम लोग ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं. तुमने सुना होगा कि अब जो हो गया सो हो गया. जनता की जो भी सम्मति थी, जनता का जो भी आदेश था, जनादेश था, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अब आपको मुबारकबाद देते हैं जब पार्टी कोई हार जाती है और दूसरी पार्टी की पावर होती है. इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर. और डेमोक्रेटिक सिस्टम में द सर्वा सबसे बड़ी अदालत इस जनता की अदालत. तो जब भी हमारे यहाँ पर इंडिया में आपने देखा बड़े बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हुए, कभी कभी नैरो विक्ट्रीज हुए, इट्स ऑल ओके यार, हार गए कोई बात नहीं, नेवर माइंड. तो हम लोग के यहाँ पे भी देखा, कोई एक पार्टी हार गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस हार गई, कोई भी हार गई, तो हम बोलते हैं यार जो भी जनादेश था हम उसकी बड़े तहे दिल से हम उसको प्रणाम करते हैं.
यही है सर्वे सर्वा, ये है डेमोक्रेसी, हम छोड़ रहे हैं, आप आइए जी, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप चीफ मिनिस्टर बनिए, जो मर्जी बनना है, हम विपक्ष में बैठने को तैयार है। लेकिन यहां ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक तहजीब है, ये एक एटिकेट है, एक पार्लियामेंट्री, एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन इस बार हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं होना चाहिए था सर, ये जीत गए, देखो क्लियर विक्ट्री है, एब्सोल्युटली। यहां देखो क्लियरली हारे, एब्सोल्युटली 270 चाहिए थे, नहीं मिले ना। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट वाज, यहां कुछ और ही हो गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये जो भी वोटिंग हुआ है, एंड वैरायटी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ वोट पे, दैट कहीं पर बोला कि द मशीन इज नॉट वर्किंग, कहीं बोला कि काउंट नहीं ठीक से हो रहा, कहीं पर बोल रहे हैं कि जितना टाइम में काउंट होना चाहिए था उसके बाद भी वोटिंग अलाउड कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिगेशंस लगा दी गई कि जीता तो मैं था, बट देयर हैव बीन सच irregularities in the process of voting, in the counting of votes, that I am sure that these elections are not actually representatives of the will of the people of United States. क्या बात कर रहे हो? जब यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ऐसी एलिगेशंस लगाता है, मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, और मामला गंभीर हो गया। So the मामला became very 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 dangerous with every second day the presidents are making some allegations. I'll read out some of the allegations. Trump साहब ने claim किया और to the Fox News, this is total fraud. क्या बोल रहे हो सर? Yes, ये word use किए, ये and I quote. Okay, so this is United States President speaking. And how the FBI and Department of Justice, I don't know. Maybe they are involved. What? FBI? Yes. But how people are getting away with this stuff, it is unbelievable. You would think if you are in the FBI or Department of Justice, this is the biggest thing you could be looking at. Where are they? I have not seen anything. It is an embarrassment to our country. मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, ट्विटर पर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में आम बोलचाल के लोग ऐसी एलिगेशंस लगा भी सकते हैं, लगाते भी है, कुछ ना कुछ लूज टॉक होता ही है, होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल कंट्री का मोस्ट पावरफुल ऑफिस, जब ऐसी बातें बोलता है तो एक देश की रूट हिल जाते हैं, एक देश का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक स्पिरिट हिल जाता है। When the president himself is saying कि there is the पूरा institutions are not working, फिर there was so many things. So Donald Trump then approaches the United States Supreme Court against the presidential election results. So he approaches that also. Election results under attack. Here are the facts. A compilation of misinformation, disinformation, and many rejected legal challenges by the Trump and his allies to try to overturn the votes. तो हर तरह का, these are quote unquote disinformation, misinformation फैलाया गया, especially on social media, especially on Twitter, by making so many allegations. जब इतनी सारी allegations लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं confusion का माहौल शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं the entire country starts thinking, उनमें से कोई 10% भी ये सोचने लग जाए शायद अगर धुआं है तो चिंगारी भी होगी, you never know. So something or the other, this is like raising question mark on everything. Also, many legal challenges were put and most of them were actually rejected outrightly. But फिर भी एक मेजर माहौल खराब हो गया वहां पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रेसिडेंट साहब कोई भी हारते हैं वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, जब कोई एक पार्टी हारती है और दूसरी पार्टी जीतती है तो जो भी पार्टी हारती है वो कंसीड करती है, जिसको मैंने अभी बोला कि हम अपने देश के जनादेश का आदर करते हैं और हम गिव अप करते हैं और हम विपक्ष में बैठेंगे, आप सत्ता संभालिए, इसको बोलते हैं कंसीडिंग। एक तहजीब है, एक मैनर्स है, और इसी तरह से वहां पर भी यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब कोई प्रेसिडेंट जीत जाता है, राइट, तो दूसरा प्रेसिडेंट, द वन हु इज लॉस्ट, विल कंसीड, ऑफिशियली वो कंसीड करता है, पब्लिकली वो कंसीड करता है
अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक स्पीच देता है, उनको हिम्मत देता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल कॉन्टेस्ट बेटर, कंग्रेचुलेट करता है टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड दैट देखो आपके साथ ही हूं, वी विल कोऑपरेट विद यू, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेटर बिगर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो किया जाता है, जो कि देश में करना भी चाहिए। बिकॉज लाइक वाजपेयी साहब बोलते थे सरकारें आएंगी, सरकारें गई हैं, आएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और उसी रिचुअल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ सो कॉल्ड or to concede his victory, concede his defeat, and finally to accept कि यार ये जनादेश है, this is the mandate of the people, but he did not. And for the longest time ये मामला इतना लंबा खिंच गया, it became almost comical and tragic at the same time, that the United States president, who's representing the oldest democracy in the world, is not ready to concede. So it was a very sad and a very difficult situation. एंड आई एम श्योर जितना हमको लग रहा है एज कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स, उससे कई गुना ज्यादा अमेरिकन को लग रहा होगा कि अब करना क्या है। एंड फिर हुआ एक बड़ा दुखद दिन, टू से द लीस्ट, एंड दैट वाज जनवरी 6, 2021। जनवरी 6, 2021 को एक बड़ा अजीब हादसा हो गया। ऐसा हादसा जो शायद कभी ने किसी ने कंसीव भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, बट देन दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग, that it is also very very important that you understand कि power क्या होता है और responsibility क्या होता है। Having said so, तुमने ये pictures देखी होगी, तो US Capitol में, okay, which is the so-called Parliament building or the Representatives building, वहां पर इतना खतरनाक riots हो गए that the world was amazed, unbelievable. It was a riot amongst the most powerful legislative body in the world. एंड ऐसे सीन्स देखने को मिले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। इमेजिन दिस इज यूएस कैपिटल, ओके, डू यू रियलाइज, ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। अगर हिस्ट्री में जाकर किसी को बैक इन टाइम बोल दिया जाए कि ये भी एक दिन आएगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स है जो कि दे हैव स्टॉर्म्ड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ और द एंटायर पॉइंट ओवर हियर। सो कैपिटल राइट्स हुए और लोगों ने, इट वाज द मोस्ट शेमफुल थिंग, लोग सेनेट के ऑफिस में जाके ओके वहां पर बैठकर पांव रखकर टेबल पे बैठे हुए, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वहीं पर ही धरना दे रहा है, कोई स्लोगनरिंग कर रहा है, एंड इट वाज बैड। ये सिचुएशन हुई कैसे ऐसे ही होगी? नहीं, ऐसे ही नहीं हुई। द एलिगेशंस यहां पर ये है, ये केवल एलिगेशंस है। एलिगेशंस ये है कि इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन डोनाल्ड ट्रंप का है। दीज आर द एलिगेशंस। डोनाल्ड ट्रंप का कैसे हो सकता है सर? सो डोनाल्ड ट्रंप का ये है या नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं, इससे हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। सो एक सेव अमेरिका मार्च कंडक्ट करवाया गया था। सेव अमेरिका मार्च मतलब किससे सेव करना है? सो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में देयर वर मेनी पीपल। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया था कि डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई है, जो वोटिंग हुआ है वो गलत हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। सो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें पहले बोला, अगर 10% लोग भी मानते हैं तो भी इन अ जायंट कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स दैट कैन अमाउंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड देयर वर रिपब्लिकन्स हु वर रिप्रेजेंटिंग देयर पार्टी। सो बहुत सारे डाई हार्ड लॉयलिस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वर so called wanting to save America। तो एक मार्च निकाला गया, एक रैली निकाली गई जिसको बोला गया सेव अमेरिका मार्च। और जो सेव अमेरिका मार्च में जो स्पीच दी गई, ओके, एंड दैट स्पीच वाज बाय डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच थी और मैं उस स्पीच के कुछ पार्ट्स एग्जैक्टली तुम्हारे साथ बता रहा हूं। सो द फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज वी वन दिस इलेक्शन। We won this election, as in Donald Trump, the Republicans have won this election, and we won it by a landslide. So, this is a very important part of understanding politics or political structure. जैसे जब आप एक बात हल्के से बोलते हो, यार मैं जीता एक वोट से, तो लोग फिर भी डाउट करेंगे। जब आप ये बात बोलोगे कि मैं जीता लैंडस्लाइड विक्ट्री से, तो तुम्हें लगेगा यार कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। So the point here is, and
that the entire oratory or the entire narrative was, यार ये तो हम लैंडस्लाइड जीत चुके थे और फिर भी देखो हमको हमारे प्रेसिडेंटशिप से रिमूव कर दिया गया। दिस वाज 3 minutes into स्पीच, तो अभी शुरू ही हुई थी तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। इट वाज अ फॉल्स assertion that Democrats use as the starting point for the incitement charge, not just because he said on the stage, but for a few weeks before। तो वो कंटिन्यूस एक ही लाइन को रिपीट किए जा रहे थे कि हम जीते हम जीते हम जीते। फिर आगे देखते, फिर उन्होंने बोला वी विल स्टॉप द स्टील। अब यहां पर जो ट्रंप साहब बोले ये बहुत खतरनाक बात हो रही है कि मतलब चोरी का है, ओके, मुझसे चोरी कर ली गई है। इनफैक्ट आई एम द रॉन्ग्ड पर्सन, वी आर द रॉन्ग्ड पर्सन। हमारे साथ चोरी हुई है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे हक छीन लिया गया है, एंड हमारा हक मतलब डेमोक्रेसी का हक। सो दीज आर 2 वर्ड्स। आगे चलते हैं। वी विल नेवर गिव अप। प्लीज माइंड यू दैट हमने ये सेम स्पीच को मैं बार बार बता रहा हूं, वो स्पीच के कुछ पार्ट्स है। वी विल नेवर गिव अप, वी विल नेवर कंसीड, इट डजंट हैपन। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लियर वर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग that under no circumstances मैं जो बाइडेन को मानने वाला हूं, हम हारे मानेंगे ही नहीं, हम कभी छोड़ेंगे नहीं इस पूरे सिचुएशन को, एंड दैट इज व्हाई वी विल नेवर गिव अप। फिर सुन रहा नेक्स्ट लाइन, इफ यू डोंट फाइट लाइक हेल यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री एनीमोर। अरे बाप रे, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है कि अब तुम लड़ो, और लड़ो इस तरह से कि अगर तुमने नहीं लड़ा तो ये देश नहीं रहेगा। डू यू रियलाइज दैट यू आर टेकिंग अ पेट्रियोटिक फीलिंग? एनी नेशन लविंग पर्सन मे गेट इंसाइटेड बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा तो देश ही खतरे में। एंड दिस इज द अनदर लाइन। एंड फाइनली उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू द कैपिटल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, मतलब ये खुद बोले, जैसे हम लोग बोलते चलो वहां पे चलेंगे, फला मैदान में जाएंगे, यहां पे खुद बोला वी आर गोइंग टू द कैपिटल। एंड वी आर गोइंग टू द कैपिटल मींस अब इसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि जैसे भी हम इंपीचमेंट की बात करते हैं तो देयर आर ओनली 4 ग्राउंड्स, वन इज ट्रीजन, वन इज ब्राइबरी, वन इज हाई क्राइम्स, वन इज मिसडिमीनर। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज वर्ड्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। अब वी आर गोइंग टू द कैपिटल, the president used we but he didn't join them as the supporters took the short walk from the rally to the Congress। अब ये we में वो तो आगे लीड कर नहीं रहे थे, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो तो गए नहीं थे, बट उनके सपोर्टर्स जाने लग गए फ्रॉम दैट रैली पॉइंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल, उनके लोग जाने लग गए। अब यहां तक तो मामला बहुत ही खूंखार लग रहा है यार। ये जितने भी मैंने रेड बैकग्राउंड में बनाए, ये मामला तो ऐसा लग रहा है that he has incited violence, or rather यहां से जो स्टोरी स्टार्ट हुई और इन वर्ड्स के बेसिस पर ये जो हुआ है, ऐसा लग रहा है that the president और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काया है और he has incited violence, जो कि यूएस कैपिटल में हमने देखी। तो ये स्टोरी यहां से पकड़ो कि ये ऐसे हुआ क्योंकि ऐसे हुआ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनवरी 6 को ये सब कुछ बोला गया और ये हुआ। आइदर वेज तो हमारे पास दोनों ही सिचुएशन, लेकिन मामला इतना डेंजरस है, मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में भी तो कुछ बोलना चाहिए। अब मैं उन्हीं चीजों में आई ट्राई एंड फाइंड सम प्रूफ, ओके। तो मैं उसी स्पीच को थोड़ा सा आगे देखता हूं। लास्ट में उन्होंने बोला था, मुझे इसका कलर बदल देना चाहिए क्योंकि अब ये हमारे फेवर की बात है। क्या मतलब सर? हमारे फेवर की बात ये है कि अब ये ब्लू है, शांति से करना चाहिए। तो अब हमने ये करना चाहिए, पीसफुली एंड पेट्रियोटिकली मेक योर वॉइसेस हर्ड। ये कौन सी स्पीच में? ये बेटा उसी स्पीच का पार्ट है, ये बोला है बिल्कुल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में ये लाइन भी बोली है, पीसफुली एंड पेट्रियोटिकली, एंड आई कोट, ओके, पीसफुली एंड पेट्रियोटिकली मेक योर वॉइसेस हर्ड, अनकोट। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज, जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई कोट, वी वन दिस इलेक्शन एंड वी वन इट बाय अ लैंडस्लाइड, अनकोट। I quote again, we will stop the steal, unquote. I quote again, we will never give up, we will never concede, it doesn't happen, unquote. Again quote, if you don't fight like hell
You are not going to have a country anymore. Finally, I quote, we are going to the Capitol, unquote. अगर मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को देखूं तो इट डज लुक लाइक इंसाइटमेंट, बट द मोमेंट आई रीड दिस लाइन, आई कोट, पीसफुली एंड पेट्रियोटिकली मेक योर वॉइसेस हर्ड। आई थिंक तुम भी इतने समझदार हो, देखो तुम इतने ध्यान से पढ़ते नहीं हो और कोई पढ़ाता नहीं है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फ्रॉम बोथ एंगल्स, और इतना क्लैरिटी हो जानी चाहिए एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कि ये हो सब क्या रहा था। सो if I read all these things and I put it in the perspective, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो यूएस कैपिटल में हुआ, बट शुड वी होल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प गिल्टी ऑफ दिस और नॉट ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस? मुझे नहीं पता। ओके, तो एज वी स्पीक राइट नाउ कुछ इवेंट्स हो चुके हैं इस पूरे प्रोसेस में और कुछ इवेंट्स होने बाकी है। तो यहां तक था जनवरी 6, 2021। जनवरी 6, 2021 में जो कुछ भी हुआ, अब इसके आगे क्या हुआ? सो यहां तक हो चुका था जनवरी 6 का इवेंट। अब हम आगे चले। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या हमको इंपीचमेंट करवाना चाहिए या विल ही बी इंपीच्ड और नॉट? सो जनवरी 11 को आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट वाला स्टेज आ गया। आई होप सबको याद है। ओके, मैंने तुम्हें बताया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रोसेस स्टार्ट होगा। द हाउस इंट्रोड्यूस्ड वन आर्टिकल ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प for his role in whipping up a mob that stormed the Capitol. तो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या फिक्स करना पड़ता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को फिक्स करना पड़ता है कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज रियली, देयर इज एनी एलिगेशन, कोई ग्राउंड है, और वो ग्राउंड जो इन्होंने सोचा है कि इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, वो मॉब को भड़काने का काम, वो दंगे करवाने का काम, वो यूएस कैपिटल पे जो दंगे हुए हैं, राइट्स हुए, उसको भड़काने का काम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया। सो हाउस ने इसको रेजोल्यूशन को पास किया ऑन जनवरी 12। तो ये आर्टिकल इंपीचमेंट बन गया, फिर उस पर डिस्कशन हुआ और जनवरी 12 को ये हुआ, एंड जनवरी 13 को हाउस ने इनको इंपीचमेंट कर दिया। इसके लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। मैंने तभी तुम्हें बोला था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब इंपीचमेंट करते हैं तो उस टाइम पर उनको रिमूवल नहीं माना जाता। अब तुम्हें थोड़ा सा यहां से ध्यान से कुछ देख लेना चाहिए। क्या देखना है ये तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, तो मैं तुम्हें बता देता। तो हाउस पास द रेजोल्यूशन ऑन जनवरी 12 दैट कॉल्ड ऑन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट टू स्ट्रिप मिस्टर ट्रम्प ऑफ हिज पावर्स। मिस्टर पेंस रिमूव्ड। ये क्या चक्कर है बेटा? ध्यान से अगर तुम ये बात को नोटिस करोगे, ओके, अगर तुम नोटिस करोगे तो इस टाइम तक डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब ध्यान से देखो, अब दो तरीके ये कि प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन मूव किया जाए और उसको रिमूव किया जाए। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हाँ लंबा है, क्योंकि यहां पर पहले आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट होंगे, फिर वो सेनेट में जाएगा, फिर ट्रायल होगा, फिर 2/3 चाहिए, फिर जीतेंगे या हारेंगे। एक और तरीका है प्रेसिडेंट साहब के लिए रिमूव करने का, जो कि 1967 में रैटिफाई किया गया था, जिसको बोलते हैं द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ यूएसए। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ यूएसए ये बोलता है दैट व्हेनेवर द प्रेसिडेंट and a majority of the principal officers of the executive are convinced that the president is unable to perform his duties as the president, then in such a cases vice president shall assume to his all powers and become the president of USA। कहने का मतलब ये कि यहां पर एक वर्ड है दैट इज कि अगर ऐसा लग रहा है और ऐसा कन्विंस्ड है वाइस प्रेसिडेंट की इन्वोकेशन पर कि द प्रेसिडेंट इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो वहां का वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट एंड रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ड्यूटीज। दैट्स अ वेरी एक्सेप्शनल पावर। नाउ बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे पास में हुए हैं, दैट इज द रीजन इसको इन्वोक किया गया था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल हैव टू वरी ऑन दिस पार्ट कि ये यूज करना भी चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। नाउ द रीजन यहां पर है कि 25th अमेंडमेंट में वर्ड यूज किया गया अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी।
तो मुझे सोचना पड़ेगा, वॉज डोनाल्ड ट्रंप अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी? बिकॉज जितना अनएबल वर्ड आमतौर पे ये देखा गया है, तो वहां पर देखा गया है इट हैज टू बी मेंटल और फिजिकल इनएबिलिटी। तो माइक पेंस वाज द वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट कन्विंस दैट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, और बिकॉज द प्रेसिडेंट इज नॉट इन दैट कैटेगरी, मैं 25th अमेंडमेंट को यूज नहीं करूंगा। वरना अगर 25th अमेंडमेंट को यूज कर लिया जाता तो मैं वहीं के वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव किया जा सकता था। तो दे सेड नो, हम 25th अमेंडमेंट को नहीं यूज करेंगे, वी विल गो द लॉन्गर प्रोसेस एंड दैट लॉन्गर प्रोसेस इज इंपीचमेंट। आई होप पिक्चर तुम्हें क्लियर होगी। तो ये इस पे भी यह देखा जाए तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, बिकॉज हिस्टोरिकली 25th अमेंडमेंट सिर्फ तभी यूज हुआ है जब कोई प्रेसिडेंट डेथ बेड पे था, या फिर ही वाज अनेबल टू, जिनको स्ट्रोक हो गया था, ऐसे वाली कोई सिचुएशन है। हैज नॉट बीन यूज इन एनी सो कॉल्ड नॉर्मल कंडीशन, जिसको तुम बोलते हो यार ये ना ठीक से एक्शन नहीं कर रहा, ये ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, ये ठीक से डिसीजन नहीं ले रहे, तो ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। आई एम सॉरी, it cannot be taken in that simple terms. It is very, very physical and mental in terms of complete inability to perform one's duty. So you have to be very careful, and that is why, thankfully, the Vice President Mike Pence did not utilize this. He said, "देखो, तुमको करना है, तुम impeachment करो. Let us not stop at the 25th Amendment." So House passed a resolution on January 12th that called on former Vice President to invoke the 25th Amendment of his powers. Mr. Pence removed. तो जब मिस्टर पेंस ने रिमूव कर दिया तो बोला ऐसे करते हैं, लंबा वाला प्रोसेस करेंगे। लंबा वाला प्रोसेस इज द इंपीचमेंट मोशन। तो हाउस पास द आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट इंपीचिंग मिस्टर प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। तो एक बार पहले भी हुआ था यही दिन, और आज भी यही हुआ। सो नाउ देयर वर 232 इन द फेवर ऑफ इंपीचमेंट and 197 against, 4 abstained, and that is why now president stands impeached. Impeach का मतलब is never removal. So very very important on this part. अभी तो कहानी लंबी बाकी है, बिल्कुल सही बात है, अभी कहानी लंबी बाकी है। ओनली एक प्रॉब्लम रहेगी। क्या हो गया सर, प्रॉब्लम क्या होगी? Now the point was, this was till, डेट को नोट करो, it was till 13 जनवरी। 13 जनवरी मतलब अभी तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टर्म को खत्म होने में 7 दिन बाकी थे। जनवरी 20th तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टर्म was still there। अब यहां पर फिर एक और सिचुएशन आ गई। सिचुएशन ये आ गई कि अगर मैं इंपीचमेंट मोशन मूव करता हूं और सेनेट में जाता है, ओके, और बाय चांस 20th ऑफ जनवरी से पहले पहले प्रेसिडेंट साहब को सो कॉल्ड मान के चलो रिमूव कर दिया जाता है, तो द प्रेसिडेंट साहब को टर्म खत्म होने से पहले रिमूव होने की एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ेगी। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वी डिसाइडेड, द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस डिसाइडेड कि हम ये इंपीचमेंट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। वी विल डू इट आफ्टर द टर्म इज ओवर। सो 20th ऑफ जनवरी को मिस्टर ट्रंप का जो टर्म था वो कंप्लीट हो गया। ही सेड गुड बाय। तो इंपीचमेंट रुक गया क्या? क्या हुआ सर? या तुमने बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? क्योंकि इंपीचमेंट रुका नहीं, राइट? एंड द आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट, the impeached motion is now sent to the Senate। तुम्हें सब कुछ याद होगा, 25 जनवरी को इस मोशन को सेनेट को भेज दिया गया, और हाउस मैनेजर्स, मैंने तुम्हें बताया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने मैनेजर्स, जिनको इंपीचमेंट मैनेजर्स जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बात करेंगे, उनको अपॉइंट किया गया और उनको बोला गया तुम प्रोसिक्यूशन का काम करोगे, तुम इल्जाम लगाओगे और तुम साबित करोगे दिस ऑल दीज एलिगेशंस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। एक मिनट, डेट क्या है? डेट हो गई है सर 25 जनवरी। टर्म कब तक था? टर्म था सर 20th ऑफ जनवरी तक। तो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहे, प्रेसिडेंट नहीं रहे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में?
सर अगर आर्टिकल 2 सेक्शन 4 पढ़ लिया जाए तो उसमें लिखा था द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर सिविल ऑफिसर्स शैल बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट। क्या ये एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर भी इंपीचमेंट मोशन किया जा सकता है? आई लाइक इट, वेरी गुड। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये जो तुम्हारे मन में ख्याल है यही डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी मन में ख्याल है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाज दैट एक बिग क्वेश्चन को सेटल करना पड़ेगा। द सेनेट में ये मोशन उठा, ओके, दैट आप इसको कर ही नहीं सकते इंपीचमेंट ट्रायल बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट? यस, एंड दैट इज व्हाई दिस एंटायर ट्रायल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन डिसाइड करेगा? मैं कौन थोड़ा डिसाइड करूंगा, सेनेट खुद डिसाइड करेगा। तो द सेनेट में एक मोशन मूव किया गया टू डिसमिस द ट्रायल कि ये ट्रायल हो नहीं सकता। यू कैन नॉट मूव दिस बिकॉज Donald Trump is no longer the president of the United States. He is an ex-president, and the word impeachment is used to remove the president. तो सेनेट ने उस मोशन को पहले डिस्कस किया और बड़े करीबी मामले से ओके वो बच गया एंड इट कंटिन्यूड दैट द मोशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेनेट ने इसको एब्सोल्युटली एक्सेप्ट मान लिया कि नहीं यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेट अस गो अहेड विद दिस पार्ट। और अब हम प्रेसिडेंट साहब को बुलाएंगे, द एक्स प्रेसिडेंट साहब को। क्यों बुलाएंगे? बेटा ये कोर्ट केस है, कोर्ट केस में बोथ द साइड्स हैव टू बी हर्ड। इसको ऑडियो अल्टरम पार्टम बोलते हैं। तो जिस तरह से कोर्ट में भी एक ही साइड के पार्टीज की बात सुनकर नहीं बात खत्म की जाती या फैसला नहीं सुनाया जाता और दोनों साइड की सुनी जाती है, यहां पे भी दोनों साइड की सुनी जाएगी। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से मैनेजर्स आएंगे, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये लोग आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप को समन भेजा गया कि आप आइए, अपनी बात रखिए, अपना डिफेंस रखिए, अपना बचाव कीजिए, एंड दिस इज हाउ समन्स वाज सेंट। सो द सेनेट इशूड अ समन्स टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट आस्किंग हिम टू रिस्पॉन्ड टू द आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट बाय 2 फरवरी। तो ये कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी को और समन्स भेज दिए गए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोला गया यू हैव द चांस टू डिफेंड योरसेल्फ। 31 जनवरी तक मिस्टर ट्रंप ने अपनी एक टीम बनाई और डेविड शोएन एंड ब्रूस कैस्टर ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एज इन द काउंसिल से, ओके, तो ये उनकी तरफ से एडवोकेट्स है और ये अब डिफेंड करेंगे। तो अब एक साइड पर आएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक साइड पे आएंगे इनके डिफेंस लॉयर्स और ये आर्ग्यूमेंट चलेगी इन द सेनेट, जिसको बोला जाता है सेनेट ट्रायल। एंड दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। द हाउस के इंपीचमेंट मैनेजर्स ने 80 पेज का ट्रायल ब्रीफ रखा है, ओके, तो जिस तरह से चार्जशीट होती है वैसे 80 पेजेस का ट्रायल ब्रीफ रखा है एंड दे हैव आर्ग्यूड, और उनका केस है कि मिस्टर ट्रंप वाज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिटल राइट एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के लिए बोला है कि इनको कन्विक्ट किया जाए एंड डिस्क्वालिफाइड फॉर एवर होल्डिंग द ऑफिस अगेन। तो अब दो चीजें हो सकती थी, मैंने तुम्हें बोला था इंपीचमेंट से या तो तुम सिटिंग ऑफ प्रेसिडेंट हो और तुमको उठा के रख दिया जाए, बाहर कर दो, दैट्स इट। अब ये तो खुद ही बाहर है। अब सेकंड जो इनके खिलाफ पनिशमेंट हो सकती है कि आज के बाद ये कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल रेस में भी कभी भी शामिल ना हो जाए, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एवर। तो ये अगर पास हो गया तो ये सजा इनको मिलेगी। नाउ ट्रंप साहब की तरफ से रिस्पॉन्स आया ऑन 2 फरवरी। इनके लॉयर्स ने एक 14 पेज का रिस्पॉन्स बोला और उन्होंने सारी चीजें डिनाई की है, ओके, कि उन्होंने बोला कि सेनेट हैड नो पावर टू ट्राई अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ये दोनों चीजें हो गई, एक पहले सेनेट में भी मोशन उठा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अब इनके लॉयर्स भी बोले कि ये सेनेट की पावर क्या है, अब तो ये एक्स प्रेसिडेंट है। इंपीचमेंट हैज टू बी डन ओनली अगेंस्ट द प्रेसिडेंट हु इज सिटिंग इन ऑफिस। सो अब इस पर सेनेट पर जुरिस्डिक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दोनों तरफ से बात ये बहस चलेगी। हाउस प्रोसिक्यूटर्स एक साइड पे और डिफेंस टीम दूसरी साइड पर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ वेदर अ फॉर्मर प्रेसिडेंट कैन बी ट्राइड बाय द सेनेट एंड उसी बेसिस पर सेनेटर्स ने इसको डिसाइड किया इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब अगर लेटेस्ट न्यूज देखे तो सेनेट ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाले पॉइंट को हटा दिया, बोला हटाओ यार, हम 100% कन्विंस है that it is absolutely constitutional for us to continue and
ट्रंप के ट्रायल दैट इज व्हाई हैज स्टार्टेड। और सबसे पहले, अरे क्या स्टाइल से कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सबसे पहले, अभी बात ही नहीं शुरू की, बोला बाद में सब बातें करेंगे, ओके अब तो तुमने तो 56-44 से बोल दिया ना कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब हमारी बात सुनो, क्या बात कर। तो उन्होंने पूरी वीडियो फुटेज दिखाई है यहां पर क्या क्या हुआ है, एंड इट इज हॉरिफाइंग सीन। एंड मालूम है क्या है, ये पास्ट टेंस में हो जाता है ना तो लोग भूल जाते, लेकिन उस टाइम पर जो अंदर बैठे हुए थे, जो ऑफिसर्स थे, जो सेनेटर्स थे, उनको तो लगा मर गए वो लोग, ओके उनको तो लगा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, कैन इट बी अ टेररिस्ट अटैक है, आग लगा सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। सो मेनी ऑफ देम हैव गिवन देयर वर्जन्स ऑफ द इवेंट्स कि ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में दोबारा नहीं होना चाहिए। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बोले उनमें से कितने लोगों ने ये साइटेशंस दी है, ये टेस्टिमनी दी है कि हम लोग डर गए थे, हमने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को फोन कर दिया था, गुड बाय बोल दिया था, बिकॉज हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया। और ये इफ दिस इज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल, तो पूरे दुनिया में क्या इमेज आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो वेरी हॉरिफाइंग एंड अ वेरी ड्रामेटिक बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रायल हैज हैपेंड, जहां का इसको शुरू किया गया। अब हम यहां पर आ चुके हैं। सो ये स्टेज पर चल रहा है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। द हाउस मैनेजर्स एंड मिस्टर ट्रम्प्स डिफेंस लॉयर्स have to up to 16 hours each to present their case। और मुझे मालूम नहीं तुमने इसको टीवी पे देखा कि नहीं, या नेट पे दिख जाएगा तुम्हें। तो जो मिस्टर ट्रम्प के लॉयर्स है, ओके उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी सी स्टोरी सुनाई, बीच में काफी बोरिंग भी हो गई थी, ओके लेकिन क्या होने वाला है आई डोंट नो। सो व्हाट विल हैपन, अगर तो सेनेट ने सारी दोनों साइड की बात सुनने के बाद ये डिसाइड कर दिया बाय 2/3 वोट्स, ये डिसाइड कर दिया कि हाँ जो भी किया ट्रंप साहब ने वो गलत है, ही हैज रियली इंसाइटेड द ऑफेंस एंड एवरीथिंग इज डन, तो ट्रंप को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। इफ ट्रंप इज कन्विक्टेड तो फ्यूचर में कभी भी ही विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए। और अगर लेस देन 2/3 आया तो इट इज ऑटोमेटिकली दैट ही विल बी एक्विटेड। अब ये सेनेट का वोटिंग तब होगा जब पहले ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म होंगे, फिर मोशन डिबेट डिस्कशन होगा, एंड देन उसके बाद ये ट्रायल होगा। बट इन 99.9% cases I don't think it is going to happen that Donald Trump will be convicted. The reason to that here is because 2/3 is a huge number, and Republicans अगर ये थोड़े बहुत इधर उधर हो भी जाएंगे तो वो इतने नहीं होंगे, they will not go against the party line so much कि वो अपने ही एक एक्स प्रेसिडेंट को इम्पीच होने देंगे, या रादर फॉर दैट मैटर रिमूव होने देंगे। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल नॉट हैपन, बट हैविंग सेड सो मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें भी इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा। बट इट इज अ वेरी सैड थिंग, इट्स अ वेरी सैड थिंग व्हाट हैज हैपेंड, एंड डोनाल्ड ट्रंप विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु हैज बीन इम्पीच्ड ट्वाइस। तो इससे पहले बिल क्लिंटन, इससे पहले रिचर्ड निक्सन, इससे पहले एंड्रू जॉनसन को इम्पीच किया गया था, बट ही इज द ओनली वन जिनके नाम पर ये डबल रिकॉर्ड होने वाला है। सो इट इज अ वेरी सैड थिंग कि ऐसा भी हुआ है, और it has happened so recently, so it becomes a very major news in the international arena. And this is the photograph of the impeachment motion being passed and so on and so forth. President Donald Trump was impeached by the US for a historic second time, charged with incitement of insurrection. तो incitement of insurrection इस टाइम का ग्राउंड है, पिछली बार का ग्राउंड था abuse of power and obstructing of Congress, इस टाइम का है incitement of insurrection over the deadly mob sweep and in his final days in office. So ये बड़ा ही दुखद सीन है, it's a very major thing. Impeachment किसी भी कंट्री में किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को होगा, it actually raises several question marks, and I'm sure that this is not going to happen completely, but फिर भी impeachment तो impeachment है। So either ways my friends, मैंने तुमको इसको काफी डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में तो शायद तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। So we took quite a bit of time, explained this in huge detail. अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि एक सब्जेक्ट को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, उसको बहुत बहुत अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। If you want to enjoy, if you really want to understand, if you really want to make a difference in your preparation, please join us on our plus classes. Those of you who have yet not joined me on my Telegram channel, this is the code tinyurl.com/SiddharthQuality.
and I welcome you again to join us on our Plus classes. Best of the educators from all over India. All you have to do is use the code SIDLIVE, SIDLIVE. केवल आपको SIDLIVE यूज करो और तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे एट ए ह्यूज डिस्काउंट, चाहे वो प्लस क्लासेस हो, चाहे वो आइकॉनिक क्लासेस हो, चाहे ऑप्शनल क्लासेस हो. I hope, my friends, everyone has understood. We'll come back and join with a new topic, far more interesting, far more than any time you have studied in the past. You will understand this. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. Until next time, God bless and thank you. Jai Hind. Thank you.